संध्या अपने परिवार के साथ सज्जनपुर नामक गांव में रहा करती थी। संध्या के परिवार में संध्या की मां सुनीता और संध्या का भाई रोहित था। संध्या एक सेठ के घर पर झाड़ू पोछा करके घर का गुजारा चलाती थी और संध्या की मां सुनीता घर घर जाकर बर्तन धोकर अपना खर्चा चलाती थी। संध्या का छोटा भाई रोहित बहुत ज्यादा आलसी था। रोहित बेटा, अब तो उठ जा, अब तो दिन के 12 बज चुके हैं, जा खेत पर चला जा। रोहित उठकर अपनी माँ के पास जाता है। बताओ माँ, अब मैं जग गया हूँ, बताओ क्या काम करना है, क्या मुझे आज खेत पर भी जाना है और कुछ सब्जियों को लेकर आना है? हाँ बेटा, खेत पर चला जा और देख कर आ कि हमारी सब्जियों की फसल अच्छी हुई है कि नहीं। रोहित अपनी सब्जियों की फसल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके खेत में सब्जियां अच्छी उगी थी। अब वह घर वापस लौट रहा होता है तो अचानक से उसके सिर में दर्द होने के कारण वह रोड पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब संध्या को पता चलता है तो वह अपने भाई को भर्ती करवा देती है। डॉक्टर, मेरा भाई रोहित ठीक तो हो जाएगा, क्या उसे कोई परेशानी हुई है या कुछ ऐसी छोटी मोटी परेशानी है? देखो संध्या, तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार हो, उसे एक बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी हुई है जिसका इलाज हमारे पास नहीं है। संध्या रोहित को लेकर घर पर आ जाती है और रोहित की सेवा में लग जाती है। 2-4 दिन ही बीतते हैं कि रोहित की बीमारी के कारण रोहित की मृत्यु हो जाती है। रोहित की मृत्यु से रोहित की मां को बहुत बड़ा सदमा लगा था, जिस कारण से रोहित की मां की मृत्यु भी हो जाती है। अब संध्या घर में बहुत ज़्यादा अकेली रह गई थी। आओ संध्या, बताओ क्या काम है? कुछ नहीं सेठ जी, आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए, अगर पैसे मिल जाएं तो मेरा काम बन जाएगा। देखो संध्या, मैंने तुम्हें पैसे तो दे दिए हैं, लेकिन ये पैसे तुम्हें जल्दी ही वापस कर देने होंगे। संध्या ने उन पैसों से बाजार में अपना एक स्टॉल बनवा लिया, जिस स्टॉल पर वह बहुत ज़्यादा चटपटी चाउमीन को बेचने लगी, जो लोगों को अधिकतर पसंद है। तो उसके स्टॉल पर हमेशा ग्राहक आते रहते थे और भीड़ लगी रहती थी। वह इतनी ज़्यादा चाउमीन बनाने लगी थी कि उसकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। लोग उसकी बहुत तारीफ करते